हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन राइट ना आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, व्हाट इज इट जो उसको रोक रहा है आपसे बात करने से। सो ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए होगी जो कि नो कम्युनिकेशन में है, और हो सकता है कि ये नो कम्युनिकेशन रिसेंटली स्टार्ट हुई हो, पुरानी भी हो सकती है, बट यस मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा। सो मे बी इट इज़ नॉट गोना बी एप्लीकेबल, जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ब्रेकअप जिनका हो चुका है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, और शायद कभी कभी करता भी है, बट ना होने की जैसे लाइक अगर आप इनिशिएट करते हो सिर्फ तब बात होती है। सो लेट्स फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दैट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो यप, लेट्स सी कि आपका स्पेसिफिक समवन आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, व्हाट इज इट जो उसको रोकता है आपसे बात करने से। लेट्स फाइंड आउट। क्या चीज़ रोकती है आपके पर्सन को आपसे बात करने से। लेट्स फाइंड आउट द आंसर। द हाई प्रीस्ट, Three of Wands, Four of Pentacles, Nine of Swords, Six of Wands, Ace of Wands, पेज ऑफ सोर्ड्स। underneath the deck we do have Six of Pentacles। मुझे नहीं लगता कि there is something जो उसको रोक रहा है, वो खुद अपने आप को रोक रहा है आपसे बात करने से। रीजंस जो हैं मुझे मल्टीपल लग रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे दिख नहीं रही यहाँ पर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा किसी ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है कि लॉ फर्म में हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में हो जो कि हायर अप सिचुएशन है, जहाँ पर उसका अपने वर्क को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे उसकी डेडिकेशन फुली जो कंसंट्रेशन होती है उसकी, वो उसके वर्क पे होनी चाहिए। आर्मी पर्सन हो सकता है पुलिस ऑफिशियल हो सकता है कि इस तरह की किसी एजेंसी के साथ काम करता हो जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है अपने वर्क को लेकर। सो मुझे लगता है कि वो रीजंस हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ उतना बात नहीं कर पाता जितना वो करना चाहे, और जितना आप चाहते हो कि वो आपसे करे। कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे लगता है कि वो खुद को आपसे बात करने से रोकता है, क्योंकि जब वो आपसे बात करेगा तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, जो कि रिस्की है उसकी जॉब के हिसाब से। सो हो सकता है डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उसको अपना फुल फोकस अपने काम पे रखना पड़ता हो। लेकिन जो भी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सेल्फ इम्पोज ब्लॉक है, जो कि इसी वजह से है क्योंकि वो राइट नाउ उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर वो आपके साथ बात कर सके ओपनली ऑनेस्टली, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जैसे शायद आप चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नो कम्युनिकेशन से लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, लेकिन पर्सन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है टूवर्ड्स देयर वर्क। तो वर्कaholic पर्सन हो सकता है ऐसा पर्सन हो जिसको राइट नाउ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत नहीं भी है तो उसका पैशन है उसके ऊपर काम करना, और इसी वजह से वो राइट नाउ अपने आप को इस कनेक्शन से और इन सब चीज़ों से रोकता है, आपके पास आने से रोकता है। मुझे लगता है कि लेकिन आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है उसका काम और उसकी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी जो है राइट नाउ, उसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे नहीं लगता कि फैमिली का भी इन्फ्लुएंस एज सच है। इट्स मोर लाइक कि वो चूज़ कर रहे हैं कि आपसे बात ना करें, क्योंकि अगर वो आपसे बात करेंगे तो वो अपनी फोकस जो है वो मिस आउट करेंगे, आपके साथ अटैच हो जाएंगे, आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, जो कि शायद उनकी गिवन सिचुएशन में वो नहीं कर सकते। इसलिए वो आपको इग्नोर करते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि लेटर ऑन अभी नहीं, लेटर ऑन अभी नहीं। सो उस तरह की सिचुएशन है। लेट मी टेक सम कार्ड्स टू सी, एक सेकेंड, लेट मी टेक सम कार्ड्स टू सी कि आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आपको लेकर आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स आते हैं उनके दिल में आपको लेकर, उनके माइंड में आपको लेकर। What do they think about you? 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 Knight of Swords, the World, Emperor और स्ट्रेंथ। underneath the deck we do have Six of Cups। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है आपका पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग एनर्जी है। कंट्रोलिंग इन द सेंस कि
बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है माइंड वाइज अपने हार्ट के ऊपर। कहीं ना कहीं जो इसका दिल करता है आपसे बात करने का, उसको लेकर ही सोचता है कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंट है खुद के अंदर जहाँ पे उसको लगता है कि जब भी ये चाहेगा और आपके पास आना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, तो इसको आपसे बात हो सकेगी। ऐसा उसको कभी नहीं फील होता कि अगर फॉर इंस्टेंस ऐसा उसको नहीं लगता, शायद ऐसा कभी हुआ भी नहीं है जहाँ पर उसने आपको रीच आउट किया हो और आपने इससे बात ना की हो। सो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिलीफ है कि आपका और इसका कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। एक फेथ और एक लॉयल्टी जो है आपकी इस इंसान को लेकर, मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव रखता है। उसको पता है कि अगर आप चले भी जाते हो उसको छोड़कर, या कि अगर आपकी बातचीत नहीं भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग है। शायद आप भी यही मानते हो, आप भी यही जानते हो इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली अफेक्टेड है राइट नाउ। और कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो यही है कि काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि गिव इन कर देते हैं अगर ये किसी कनेक्शन में हो, जिसकी वजह से किसी भी कनेक्शन में जाना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि जब ये शादी कर सकेंगे और जिससे इनकी लव लाइफ जो है वो अफेक्ट ना करे इनके काम पे, उस टाइम पे ये आपसे बात करेंगे। शायद जब ये रेडी हो कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, तब जाके ये आपसे सही तरह से बात करना शुरू करेंगे, जहाँ पे शायद शादी के बाद आप लोगों की कनेक्शन में चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। जब तक शादी नहीं होती, जब तक ये उस सिचुएशन में नहीं आते जहाँ पे चाहे शादी करना, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन ऐसे ही चलेगा जहाँ पर नो कम्युनिकेशन और ऑफ कम्युनिकेशन और ऑन एंड ऑफ जो है वो आप दोनों के दरमियान में चलता रहेगा। बट स्ट्रांग एनर्जी है कि सोलमेट एनर्जी या ट्विन फ्लेम एनर्जी है इस इंसान की आपके साथ। बट लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए अराउंड द करंट सिचुएशन। आप ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग पाइसिस हो या फिर स्कॉर्पियो हो, या फिर पाइसिस और स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो। लेट न्यू पीपल इन योर लाइफ एंड एक्सप्लोर मैरिज प्रपोजल ऑन इट्स वे टू यू। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग आप ऐसे गिव अप करने का सोच रहे होंगे, क्योंकि ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ती है, या फिर आपको ऐसा फील होता है। और मुझे लगता है कि जब आप ऐसे सोचोगे तो तब आपको मैरिज प्रपोजल जो है इस इंसान की तरफ से आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी शायद ये कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। स्ट्रॉन्ग हेडेड और इंडिपेंडेंट, मुझे लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग हेडेड और इंडिपेंडेंट जो एनर्जी है। लेट लव एंड यू आर ब्लॉकिंग इट, और मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ लव को ब्लॉक कर रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है उसके बिहेवियर की वजह से आपके खुद के जहन में भी कुछ मेंटल और इमोशनल ब्लॉक्स बन चुके हों, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है। यू नीड योर सेल्फ राइट नाउ। अगैन मुझे लगता है आप में से कुछ लोग हो सकता है वर्गो भी हो या फिर वर्गो को डील कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर ऑब्सेस करने की बजाय, सोचने की बजाय, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को दो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को अपनी ब्यूटी, अपने स्किल्स इन्हांस करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आपका फोकस खुद पे होगा, ट्रस्ट मी, उतना ज़्यादा फोकस इस इंसान का आपके ऊपर होगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू। आप लोगों के लिए अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।